हेलो फ्रेंड। एग्जाम स्टडी क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, जो टेस्ट सीरीज़ है हमारी, और टेस्ट सीरीज़ में आज हम देखने वाले हैं टेस्ट नंबर 19। टेस्ट नंबर 19 देखेंगे। 18 टेस्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर के वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। और आज की इस सीरीज में हम हिस्ट्री के 1857 की जो क्रांति हुई थी उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या फिर परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते रहते हैं। किसी भी परीक्षा के लिए, सब परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है ये। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम। तो पहला प्रश्न है 1857 की क्रांति की शुरुआत कब होनी थी। ठीक है, ये उससे पहले ही शुरुआत हो गई थी इसकी, लेकिन जब होनी थी तो कब होनी थी? ये होनी थी 31 मई 1857 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। 31 मई 1857 को इस क्रांति का प्रारंभ होना था, लेकिन ये उससे पहले ही प्रारंभ हो गई थी। ठीक है, 1857 के विद्रोह का जो तात्कालिक कारण था वो क्या था? तो 4 ऑप्शन है, ABCD। तो सही ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। क्योंकि जो अंग्रेजी भारतीय जो सेना थी उसने जो अपनी जो राइफल थे और उसमें जो कारतूस प्रयोग में होते थे उसमें चर्बी का प्रयोग करना शुरू कर दिया था, और इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों की जो धार्मिक उन्हें बहुत ज़्यादा आहत हुआ था, और इसी कारण से ये एक तत्कालिक कारण था 1857 की क्रांति का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में, ठीक है, विद्रोह का सूत्रपात किया, संबंधित था। तो जो मंगल पांडे था वो कौन सी किससे संबंधित था? 34/22/19 या 38वीं नेटिव इन्फेंट्री से। तो मंगल पांडे जो थे ये 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर में किया था? क्वेश्चन है लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद या फिर बिहार। ठीक है, तो जो नेतृत्व करता है 1857 की क्रांति का, जो अलग अलग शहरों से, अलग अलग जगहों से क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे रिलेटेड कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, या तो मैचिंग के रूप में पूछा गया है या फिर डायरेक्टली क्वेश्चन को पूछा गया है। तो बेगम हजरत महल जो थी उन्होंने जो नेतृत्व किया था वो क्या था आपका? लखनऊ से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट होगा। बिहार से जो थे वो थे कुंवर सिंह। ठीक है, और जो कानपुर से थे वो थे नाना साहब। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए होगा, लखनऊ। ठीक है, 1857 में के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल कौन था यहाँ पर? ठीक है, डलहौजी, लिटन कैनिंग या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा, लॉर्ड कैनिंग थे 1857 की क्रांति के समय पर भारत के गवर्नर जनरल। कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर से जो किया था वो किसने किया था? ठीक है, कुंवर सिंह तो कहाँ से थे? बिहार से थे। ठीक है, और लक्ष्मीबाई जो थी वो कहाँ से थी? झांसी। और नाना साहब थे आपके कानपुर से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न 7 नंबर, 1857 क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था वो कौन था? तो ये थे लॉर्ड पाल्मस्टन। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, लॉर्ड पाल्मस्टन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, पीईटी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 8, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो पंजाब में जो सशस्त्र विद्रोह किया था वो किसने किया था? ये किया था नामधारी जो सिख थे, उन्होंने अंग्रेजों के साम्राज्य के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह
प्रारंभ किया था? ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, नामधारी सिखों ने। क्वेश्चन नंबर 9 है, बिहार में 1857 क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1857 क्रांति का जो प्रश्न है वो हर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा ही जाता है, तो इसे आप अच्छे से तैयार कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा 9 मई 1858 को नेता जो थे कुंवर सिंह, उनका देहांत हो गया था। ठीक है, बिहार के जगदीशपुर से ये जगदीशपुर के नेता थे, राजा थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो कॉमन सेंस है, 1857 में क्रांति प्रारंभ होती है, उससे पहले उसी वर्ष, ठीक है, उसी वर्ष प्रारंभ हुआ था इनका, जनवरी 1857 में। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, जनवरी 1857 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, 1857 के विद्रोह के को किस उर्दू कवि ने देखा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो किसने देखा था? ये देखा था आपका मिर्ज़ा गालिब ने। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, मिर्ज़ा गालिब। ठीक है, चलिए अगला, निम्न में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो सबसे जो कट्टर दुश्मन था वो कौन था? तो ये था ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर एकदम करेक्ट होगा, मौलवी अहमदुल्ला शाह। क्वेश्चन नंबर 13 है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? कई बार रिपीट हो गया है। ठीक है, पहली बात कर चुके हैं कई बार इसकी रिपीट में, तो वो थे कुंवर सिंह। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, कुंवर सिंह। कुंवर सिंह से रिलेटेड एक प्रश्न बीपीएससी में 101% पूछा जाता है, चाहे उनके जन्म से पूछा जाए, चाहे उनके देहांत से पूछा जाए, या क्रांति में पूछा जाए, पूछा जरूर जाता है। ठीक है, उलट पलट करके क्वेश्चन को कई बार पूछा जाता है। ठीक है, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो देखिए 1857 का जो विद्रोह था वो असफल रहा था। क्यों? क्योंकि जो विद्रोह हुआ था वो उसमें किसी तरह की ना तो कोई प्लानिंग की गई थी और ना किसी तरह कोई संगठन बनाए गए थे, बस ऐसे ही प्रारंभ हो गया था। तो ये महत्वपूर्ण कारण था इसके असफल होने का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, किसी सामान्य योजना और केंद्र संगठन की कमी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 15 नंबर है, निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो षड्यंत्र की जो संज्ञा दी थी वो किसने दी थी? ठीक है, तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जेम्स आउटरम और टेलर। ठीक है, इन्होंने ही 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसको एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। ठीक है, जेम्स आउटरम और टेलर। क्वेश्चन नंबर 16, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो मुख्यालय जो बनाया था वो किसने बनाया था? गवर्नर जनरल जो था उसी ने बनाया था। ठीक है, तो वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, लॉर्ड कैनिंग। 17 नंबर है, निम्न में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? देखिए चार नीचे, इनमें से किसने किया था? देखिए चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शहादत खान या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, तो ए और बी तो हो नहीं सकते। ठीक है, और माखनलाल चतुर्वेदी भी नहीं होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा, शहादत खान। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण था? तो मुख्य जो तत्कालिक कारण था वो क्या था? वो यही था जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, कौन सा? 1857 का। ठीक है, और इसका जो तत्कालिक कारण तो आपको पता ही है क्या था, लेकिन यहाँ पर भी पूछा है मुख्य तत्कालिक कारण क्या था। ठीक है, तो वही था जो वहाँ था, लेकिन यहाँ से पलट दिया है, क्योंकि अंग्रेज़ों का धर्म में हस्तक्षेप करने का जो संदेह था वही एक इसका मुख्य तात्कालिक कारण था। ठीक है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने धर्म में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था, क्योंकि जो चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करके। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, अंग्रेज़ों के धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था? देखिए झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर और लखनऊ, तो इनसे हम देख लेंगे कहाँ कहाँ से किसने नेतृत्व किया है, तो वो वहाँ से प्रभावित होंगे। लेकिन जहाँ से कोई नेतृत्व हमें नहीं मिलता वो वहाँ से विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ। ठीक है, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, जगदीशपुर से कुंवर सिंह है और लखनऊ से कौन है? बेगम हजरत महल हैं। लेकिन चित्तौड़ में
इस लिस्टिंग में नहीं आता, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, चित्तौड़। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है 20, लास्ट प्रश्न है। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, तो जो सेना थी वो पलायन करके मेरठ से प्रारंभ हुआ था 1857 की क्रांति का। सभी जानते होंगे, उस प्रश्न को हमने इसमें डाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि 1857 की जो क्रांति का जो प्रारंभ हुआ था मेरठ से हुआ था। ठीक है, और जो पहली गोली चली थी वो कहाँ चली थी? बैरकपुर में। ठीक है, 1857 के विद्रोह की जो पहली गोली चली थी वो बैरकपुर में चली थी। और यहाँ प्रश्न पूछा दिल्ली में विद्रोह का सैन्य का नेतृत्व किसने? तो दिल्ली जो मेरठ से पहुँची थी सेना, मेरठ से वो सीधे दिल्ली पहुँची थी, और दिल्ली में जो क्या था, नेतृत्व किया था उस सेना का। और वहाँ जो सेना थी उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुन लिया था। ठीक है, तो बहादुर शाह जफर यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, तो 20 प्रश्न है, प्रैक्टिस कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए एक बार। और प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक हम्बल रिक्वेस्ट समझिए इसको, कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। अपने फ्रेंड सर्कल में देखें, शेयर करें और सब्सक्राइब कराएं। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जहाँ से आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले टेस्ट के साथ में, टेस्ट नंबर 20 के साथ मिलते हैं। तो धन्यवाद।